अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो बेसिक इंग्लिश में आपका वेलकम है। आइए बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने आपको बता दिया था कहाँ पर, यानी लेटर्स के पार्ट्स, इसको वावेल्स, तो क्या क्या हो गया उसको बता दे रहे हैं। पहले अल्फ़ाबेट आपका कंप्लीट हो गया, प्ले लिस्ट में जाके देख लिए। अल्फ़ाबेट्स के बाद क्या होता है आपका लेटर, लेटर्स क्या होते हैं अभी कंप्लीट हो गए। लेटर्स क्या होते हैं, एक वावेल्स क्या होता है, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या होता है, ये भी हमने कंप्लीट कर दिए। प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपके पास समय है, खूब पढ़िए। जैसे किसी ने कहा वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी नहीं मिलती है बार बार वक्त बदलने के लिए। एक बार ज़िंदगी मिली है, पढ़ लीजिए खूब। तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, वर्ड वर्ड तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। यहाँ पे लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर इज कॉल्ड वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। दो या दो से अधिक अक्षरों के संयोजन को क्या कहा जाता है, शब्द जिसका पूरा कंप्लीट मीनिंग निकले। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा तो उसको आप वर्ड्स नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ लिखेंगे बॉय, गर्ल, आपको समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या होता है। बॉय माने लड़का, गर्ल माने क्या होता है, लड़की। एप्पल, एप्पल माने सेब। मैंगो, मैंगो माने क्या होता है, आम। अब इसी की क्या कंप्लीट मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग हो रहा है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही क्या कहते हैं, वर्ड कहा जाता है। सिंपल सा दूसरा डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। तो ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहा जाता है, लेकिन बट क्या होता है, मीनिंग उसी कंप्लीट हो। जैसे बॉय है, अब इसको इस तरह से लिख दो YOYB, अब इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन मीनिंग नहीं है। तो मीनिंगलेस होने की वजह से क्या होगा, एक ये आपका वर्ड्स नहीं कहा जाएगा। इसका फुल मीनिंग है, बॉय माने लड़का, गर्ल माने क्या होता है लड़की, एप्पल माने से, मैंगो माने क्या होता है आम। इसका क्या होता है, मीनिंगफुल है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ लेटर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें क्या हो, मीनिंगफुल हो कॉम्बिनेशन। और मीनिंगलेस अगर ग्रुप ऑफ लेटर है तो उससे क्या होता है, वर्ड्स आप नहीं कह सकते। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसी वर्ड को सजाने के लिए जो वर्ड है, इसी वर्ड को आपको 8 भागों में सजाया गया है। इसी वर्ड को जब 8 भागों में सजाया गया है तो इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच का भी डिफिनेशन हम यहाँ बता दे रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस के शब्दों को, जो सेंटेंस का वर्ड होता है, सेंटेंस के शब्दों को रूप, प्रयोग तथा बनावट के आधार पर 8 भागों में बांटा गया। जो सेंटेंस के शब्द होते हैं, रूप यानी क्या होता है, रूप के आधार पर आपको, यानी फॉर्म और यूजेज और स्ट्रक्चर के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। उसी को कहा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, इसमें एक और ले लिया जाता है आर्टिकल। तो आर्टिकल एक अलग अलग कंसेप्ट है, जिसको हम अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन इसी में भी कभी कहीं की किताब में आपको इसी में अलग मिल जाए, किसी की किताब में सिर्फ 8 मिलता है। तो अपना अपना राइटर अपने अपना व्यू देते हैं जो। तो पहले इसका हम डिफिनेशन क्या लिख रहे हैं, पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस, पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस according to its usage is called part of speech। हो गया पार्टीशन ऑफ ए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यह क्या होता है, स्पीच, यानी सेंटेंस के शब्दों को रूप, प्रयोग तथा बनावट के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। 8 का नाम लिख रहे हैं। पहला क्या है, नाउन। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। तीसरा क्या है आपका, वर्ब। चौथा क्या है, एडजेक्टिव। इसे विकारी भी कहते हैं। विकारी होता है, क्या विकारी होता है, हिंदी में पढ़ा जाता है। तो यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो हिंदी जब कभी पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। अभी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। 5वां डिक्लाइन, इंडिक्लाइन होता है।
तो पांचवा क्या हो गया, एडवर्ब। छठवां प्रीपोजिशन। सातवां क्या होता है, कंजंक्शन। आठवां क्या होता है, इंटरजेक्शन। और एक लाइन होता है, इसको भी यही इंक्लूड कर देते हैं, आर्टिकल। ये 8 हो गया। तो 8 का एक्सप्लेन नाउन क्या होता है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें, उसे संज्ञा कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी से कोई यहाँ मतलब नहीं, हम सिर्फ बता दे रहे हैं। और हिंदी संज्ञा जानने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा ना। तो नाउन इज ए नेमिंग ऑफ वर्ड। सिंपल से डेफिनेशन नाउन क्या होता है, नेमिंग ऑफ वर्ड, यानी जो भी वर्ड, जो भी जिसका भी अगर कुछ नाम पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, नाउन। दुनिया में जितने भी फोटो है, जिसका पिक्चर बन जाए, सबके सब नाउन आपका, उसे सब नाउन कहा जाता है। यानी अगर नाउन नहीं होती तो दुनिया ही यूनिवर्स नहीं होता। जैसे आपका हिमालय हो गया, माउंटेन यानी पर्वत हो गया, वाटर हो गया, जितनी भी चीजें सब के सब नाउन है। और जिसका फोटो यानी पिक्चर न बने उसे आप कह दीजिए प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, मतलब जो संज्ञा के स्थान पे है, नाउन के स्थान पे है, प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नाउन के स्थान पे आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे होगा आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या होता है, प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, वर्ब आप सिंपल से समझ लीजिए, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब जिसमें एक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्ब कहते हैं। यानी इसमें हिंदी में अगर समझेंगे, हिंदी के जिस शब्द के अंत में ना लगा हो या ना लगने की संभावना, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहा जाता है। तो जिसमें इसमें अलग से अगर कोई एक्सप्लेन करेंगे तो हम पढ़ाएंगे, इसमें कम से कम 4-5 घंटा लगेगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ये बॉय, बॉय तुम्हारा क्या है, नाउन है। अब कैसा बॉय है, बैड है, क्या होता है, टॉल है, गुड है। ये सब जो आपका एडजेक्टिव से यानी नाउन से जो पहले लगा, बिफोर नाउन, नाउन से पहले जो भी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, यानी नाउन की जो विशेषता बता रहा है, जो क्वालिफाई कर रहा है, उसके क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। यानी जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो बैड कैसा नाउन है, यानी बैड, बैड बॉय यानी खराब है, टाल यानी लंबा है, गुड माने अच्छा लड़का है। उसकी विशेषता, लड़के की विशेषता बता रहा है, कैसा लड़का है। जैसे व्हाइट, व्हाइट क्या है, सफेद, व्हाइट, रेड, ये सब के सब क्या होता है आपका, यानी किसी न किसी की विशेषता बताएंगे तो ये सब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट होता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब तो एक ही चीज है, आपका वर्ब की विशेषता बताता है। इसके अलावा बहुत सारे और पार्ट है, नाउन की विशेषता नहीं बताता, प्रोनाउन का और इंटरजेक्शन का। ये तीन को छोड़ने के बाद ये सबकी विशेषता बताता है। इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे पूरा। प्रीपोजिशन यानी प्री प्लस पोजिशन, मतलब जो प्रीपोजिशन नाउन से पहले भी आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इसके बाद अपना ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। कंजंक्शन मतलब ज्वाइनिंग टू वर्ड, तो दो वर्ड को जोड़ता है उसे कहते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जिसमें ऐसा रहता है, इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड होता है जिसमें दुख होता है आपको, ऑन द मैच, हमने मैच को जीत लिया, इस इंटरजेक्शन होता है। इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट होता है क्या, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल आपका दो होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, यानी डिफिनिट होता है, एक क्या होता है, इंडिफिनिट, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल, तो डिफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, अनिश्चित आर्टिकल। ये दो होते हैं, ए और एन। ये क्या होता है, द। इंटरजेक्शन जो बता रहे थे, ये क्या होता है, विस्मय बोधक जिसे कहते हैं। हिंदी हमको सब नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन इसको बता रहे हैं क्या होता है, यानी जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग जाता है, इंटरजेक्शन होता है ना। इंटरजेक्शन, आई होप इसको जब हम क्लियर अलग अलग से एक पार्ट बताएंगे तो खूब अच्छे से इसको क्लियर करते जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको आप यानी कमेंट करिए और सुझाव दीजिए अपना। और इसमें अगर कुछ भी, अगर आपको कुछ मिस्टेक लग रहा है तो कमेंट कर दीजिए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे।